चाहता है, दोनों हाथ जोड़ती है, कहने लगी भैया मुझे बाद में मार लेना, पहले मुझे मेरे दल में जाने दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोना है, उनको दूध पिला के मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी। भील विचार करता है, सोचने लगा यदि या भी वादे की पक्की है तो या को भी जाने दिया जाए। कहने लगा कोई बात नहीं है, तू भी वादे की पक्की है तो चली जा, लेकिन जरूर आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। भील ने दूसरी को भी छुट्टी दे दी। तो सज्जनों क्या होता है, तो फिर भैया अब ये वादो कर दूजी गई भील संजोगे बाटे, कैसे और तीजी मृगनी आ गई सो कोई वासर भर के घाटे, हिला देती डोलो मेरो डोला नाये पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे, हिला देती डोलो मेरो डोला नाये पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे। बंधुओं, दो हिरणी चली गई, लेकिन उनके तुरंत बाद में तीसरी हिरणी, तीसरी मृगनी उसी तालाब पर पानी पीने आ जाती है। सज्जनों, तीसरी हिरणी को भी भील पेड़ में सांप दिखाई दे रहा था, दोनों हाथ जोड़ती है, भील से क्षमा याचना करने लगी। उधर भील शिकारी क्या करता है, क्या तो भैया मृगनी को देख शिकारी ने झट तीर कबान लिया, कर में करके शिकार चलना चाहिए, बच्चे भूखे बैठे घर में, ये देख हाल मृगनार कहो बधिक सुनो अर्जी मेरी, थोड़ी सी कृपा करो मेरे ऊपर, आगे मर्जी तेरी, मैं अपने दल में जाकर के बच्चों को दूध पिलाती हूँ, बच्चों को दूध पिला के वापस इसी ताल पे आती हूँ। तो भाई वादो कर तीनों गई दल में पहुंची जाए, कैसे और अपने अपने सुतन को सो कोई आचल नहीं बिवारे, डोलो मेरो डोला नहीं पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे, हिला देती डोलो मेरो डोला नहीं पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे। सज्जनों, तीनों हिरणी अपने बच्चों के पास अपने दल में आ गई, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और कहने लगी बेटाओ आज आज तुम हमारा दूध पी लो, आज के बाद तुम्हें हमारा दूध कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मामला ऐसा ही हो गया, हमारी आगे मृत्यु निश्चित है। तो सज्जनों, हिरणियों के बच्चों से हिरनियां क्या कहती हैं, तो भैया दूध पियो तुम प्रेम से बन में बिचरो लाल, हाँ जी दूध पियो तुम प्रेम से बन में बिचरो लाल, अरे अरे और हम जाती उस ताल पे सो कोई जहाँ हमारा काल, हिला देती डोलो मेरो डोला नहीं पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे, हिला देती डोलो मेरो डोला नहीं पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे। बेटा आज आज तुम हमारा दूध पी लो, आज के बाद तुम्हें हमारा दूध नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम एक शिकारी से, एक वधिक से हम वादा करके आ रही हैं, उस तालाब पर हमारा काल है, हमारी मृत्यु निश्चित है। दल की दूसरी हिरनियां पूछने लगी बहन तुम्हारा उस तालाब पर काल कैसे आ गया, वहां तुम्हारी मृत्यु कैसे सुनिश्चित हो गई। तो सज्जनों, तीनों हिरनियां अपनी दल की दूसरी संघनियों से, हिरनियों से क्या कहती हैं, क्या कहते भैया, बोली मृगनी हम तीन जनी, कैसे बोली मृगनी हम तीन जनी, दल की सजनी सुनो बात हमारी, वह ताल के तीर पे नीर पियो, जब तीर पे तीर ले बैठो शिकारी, वो व्याज से वादो कियो हमने, जब व्याज न वादे पे दया बिचारी, वह घाट पे बाट संजोगत हुए, वो घाट पे जाती मौत हमारी। अरे अरे तो मृगनी सुतु बिलखन लगे सुन जननी के बहन, कैसे और व्याकुल हो भूतल परे सो कोई भरे नीर से हिला देते डोलो मेरो डोला नहीं पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं आयो रे, हिला देते डोलो मेरो डोला नहीं पायो रे, एगो माथा के भगत नहीं
नहीं आयो रे। बंधुओं, हिरनियों के बच्चे रोने लगे, धरनी पर पछाड़ खा के गिर जाते हैं। कहने लगे, माताओं, आप तो मरने के लिए जा रही हो और हमसे कह रही हो कि स्वच्छंद हो के जंगल में विचरण करें, तुम्हारे बिना तो हमारा एक पल जीना भी असंभव है। जहां माता पिता संकट में हो और वो पुत्र सुखमय जीवन यापन करें, ऐसे पुत्रों के लिए धिक्कार है। ऐसे पुत्रों को तो माता पिता से पहले ही मर जाना चाहिए। हम तो तुम्हारे साथ साथ वहीं चलने के लिए तैयार हैं जहां तुम्हारी मृत्यु है, तुमसे पहले काल का ग्रास हम बनेंगे। तो सज्जनों, हिरनियों के बच्चे क्या कहते हैं? कहते भैया, पितु मात मरे हम केल करें, ऐसे सुत को अधिक जीवन है। जननी के बिना मासून को ये यमलोक बराबर ही बन है। हमको पय पान कराए चली जननी के पान सही तन है। वह काल के ग्रास में जाए चले, तेरे लाल को मात यही पन है। अरे अरे, तो तीनों हिरनी चल गई ताल पे आए। कैसे कैसे? और देख भील ने धनुष पे सो भाई तीनों बाण चढ़ाए। ढोलो मेरो ढोला नहीं पायो रे। एगो आधा के बगद नहीं आयो रे। लागे ढोलो मेरो ढोला नहीं पायो रे। एगो आधा के बगद नहीं आयो रे। सज्जनों, तीनों हिरनियां अपने बच्चों को साथ में लेके उसी तालाब पर शिकारी के पास आ जाती हैं। जैसे ही तीनों हिरनियों को शिकारी देखता है, बड़ा प्रसन्न हो गया। विचार करता है, वास्तव में तीनों ही आ गई, तीनों ये वादे की पक्की निकली। कोई बात नहीं, अब तीनों को ही मार लेता हूं। घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, भोजन का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। सज्जनों, भील पान संधान करता है, लेकिन उधर भगवान शंकर की भक्ति पूर्ण हो गई। अपने भगत भील पर भगवान प्रसन्न हो गए, पेट के नीचे से प्रकट हो जाते हैं और भील का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, भैया भील, मैं तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तू चाहे जैसा वरदान मांग ले, मैं तुझे वही वरदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये हिरनियों को मत मारे। सज्जनों, भील घूम के देखता है, विचार करता है, ऐसा अजीब आदमी आज मैं पहली बार देख रहा हूं। कहने लगा, भैया तू कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है? बोले, मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले, मैं तुझे वही वरदान दे दूंगा। बोलो, फिर वही बात, मैं तेरे वरदान के बारे में कुछ नहीं समझता। घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या यह वरदान से पेट भर जाएगा? सज्जनों, भगवान को भील नहीं समझ पाया। विचार करता है, ऐसा अजीब आदमी आज मैं पहली बार देख रहा हूं। कहने लगे, भैया तू मेरे रास्ते से अलग हो जा, कहीं ऐसा ना हो जाए इनसे पहले मुझे तेरी शिकार ना करनी पड़ जाए। सज्जनों, भील को क्रोध आ जाता है, गुस्से में भर गया। और क्या होता है? क्यों तो भैया? बाण छड़ो लग धनुष पे प्रकट भये भगवान, में तो पे प्रसन्न हूँ मांग भक्त वरदान। कैसे? मांग भक्त वरदान, पाप क्यों करता है भारी। और हाथ जोड़े नो भील से बोले त्रिपुरारी, डुबोवे जो अपनी नैया। और भील कहे, तू कौन, कहां से आटप क्यों भैया। रोकता है तू कैसे मोर, और इनसे पहले लगे दिशाखाऊं तेरी आगी हो। ऐसा लगता है हिरनियों से पहले तेरी शिकार न करनी पड़ जाए। सज्जनों, भील नहीं समझ पाया ये भगवान शंकर है। भील भी भगवान शंकर को कोई शिकारी समझ रहा था। तो सज्जनों, क्रोध में भर के और क्या कहता है? क्या कहते भैया? छोड़ मत पकड़े मेरो हाथ, कल को दिन गयो बीत बीत की, आज सतेती रात करे क्यों तू इनसे यारी। मेरे बच्चे भूखे मरे घड़ेगी घर पे घरवाली, बचाता क्यों हिरनिन के प्राण। मैं नहीं जानू तनक किसो होए तेरो या वरदान। कहने लगे, भैया मैं तेरे वरदान के बारे में नहीं जानता, ये वरदान क्या होता है, क्या काम करता है। और घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, घरवाली लड़ेगी, तू मेरे रास्ते से अलग हो जा। भगवान शंकर कहने लगे, भैया भील, यदि तू वरदान के बारे में नहीं जानता है तो त्रिलोकों को तो जानता होगा। तेने त्रिनेत्र तेने त्रिदेव देखे हैं। बोलो, त्रिदेव कौन से हैं?
कि कभी तेने ब्रह्मा विष्णु महेश का तो नाम सुना होगा कि मेरो का ही काम पड़ेगा ब्रह्मा विष्णु महेश। सज्जनों भील ने मना कर दिया। और क्या होता है? क्यों तो भैया भील गुस्सा में भर आवे, बार बार कर जोर भील को शंकर समझावे। सुनो का त्रिदेवन को नाम, जब ऐसे बोलो भील पड़ो का मेरो उनसे काम। मैं का जानू कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे कैसे? और मृगिया मेरा काम है तो तू क्यों देता उपदेश। हिला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे। एगो आधा के बगैर नहीं आयो रे। हिला देती डोलू मेरो ढोला नहीं पायो रे। एगो आधा के बगैर नहीं आयो रे। सज्जनों भील कहने लगा, मृगिया मेरा काम है तू क्यों देता उपदेश। मैं का जानू कौन है तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश। सज्जनों कहता है भैया मैं तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं तू मुझे कोई वरदान देना चाहता है तो यही वरदान दे, ये तीनों हिरणियों को मारने दे ताकि इनको ले जाके घर पे बच्चों का पेट भरूं, बच्चे भूखे बैठे हैं। भगवान शंकर कहने लगे भैया ये हिरणियों को तो बाद में मार लेना, लेकिन पहले तू एक काम कर सकता है। बोलो कौन सा काम है? बोलो भैया पहले पेड़ में से नीचे उतर जा और तू तेरे घर जाके देख, आज से तेरा घर धन धन से पूर्ण मिलेगा। आज के बाद में तेरा परिवार कभी भूखा नहीं मरेगा। आज ये फागण का महीना है, चतुर्दशी है, तेने सारी रात जाग करके मेरी भक्ति करी है। मैं ये वरदान देता हूँ फागण के महीने की चतुर्दशी को 14 को जो कोई जाग करके मेरी भक्ति करेगा वो मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। और ये फागण की चतुर्दशी सारे देश में, सारे भारतवर्ष में शिवरात्रि के नाम से पूजी जाएगी। और इस पेड़ में बैठ करके इसके पत्ते तोड़ तोड़ कर तेने मेरे ऊपर चढ़ाए हैं। वैसे वसंत ऋतु चल रही है, इसको पतझड़ होना था, लेकिन समय से पहले तोड़ के मेरे ऊपर चढ़ाए हैं। ये पुण्य का काम किया है। मैं वरदान देता हूँ ये वृक्ष तेरे नाम से सारे संसार में जाना जाएगा। इसे लोग भील वृक्ष के नाम से भी पुकारेंगे। और सावन का महीना आने तक इस वृक्ष में फिर से नई पत्तियां फूटेंगी, ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। सावन के महीने में जो कोई भी इस पेड़ के पत्तों को तोड़ करके मेरे ऊपर चढ़ाएगा वो भी मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। इन हिरणियों ने अपने वादे का पालन किया है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए, वादे का पालन करने के लिए फिर से मृत्यु के मुख में चली आई है। मैं इन्हें वो अक्षय धाम देता हूं जो भक्त ध्रुव ने 6 महीने भगवान विष्णु की तपस्या करके एक अंगूठे पर खड़े होकर के भक्ति की, तब जाकर के भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। सज्जनों भगवान शंकर ने तीनों हिरणियों को, भील को आकाश का धाम दे दिया और कहने लगे सृष्टि की प्रलय होती रहेगी, रचना होती रहेगी, लेकिन आप और ये हिरणी आकाश में सदा अच्छे रहेंगे, आपका कभी क्षय नहीं होगा, आप कभी नष्ट नहीं होंगे। सज्जनों आज भी सारा संसार भगवान के उस वरदान को देखता है। ये बड़ी बूढ़ी मैया, ये बड़े बूढ़े बाबा आज भी कहते हैं हिरणी उधर गई, हिरणी माथे पे आ गई, हिरणी उधर गई। सज्जनों ये वही हिरणियां हैं जो भगवान शंकर ने वरदान दिया था। और जब से ही हमारे भारत देश में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और ये बील पत्र तब से ही भगवान शंकर के ऊपर चढ़ते आए हैं। ये भगवान की महिमा है। तो क्या होता है? क्यों तो भैया करी पूजा सच्चे मन से, तू घर जाकर के देख भलो तेरो सारो घर धन से, मरेगा नहीं भूखा परिवार। और भील वृक्ष के नाम से तो यह जाने गो संसार, करे कोई सावन में पूजा, वासे सच्चा भक्त नहीं कोई है मेरा दूजा। कियो हिरन ने ऐसो काम और वादे की रही अटल दियो जब उनको अक्षय धाम। गगन में देखे सब नर नार, शिव शंकर भगवान की तो लीला बड़ी अपार। अरे अरे भाई पायो न पार लीला, पार है गंगा धारी की। कैसे कैसे?